हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? होप है सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो कल हमने दो कंसेप्ट देखा था, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा हमने क्या देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं, सारे के सारे एक्सपेंसेस और इनकम यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। एक्सपेंसेस में हम क्या रिकॉर्ड मतलब एक्सपेंसेस को हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो भी इनकम वगैरह होती है उसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो प्रॉफिट एंड लॉस किसके साथ डील करता है, एक्सपेंसेस और इनकम के साथ। एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, हमारा नॉमिनल नेचर का होता है। ठीक है, उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखा था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने क्या देखा था, ये किसके साथ डील करता है, ये एप्रोप्रिएशन के साथ डील करता है, एप्रोप्रिएशन के साथ डील करता है। ठीक है, जो भी हमारे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है वो हम इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं कि कैसे कैसे प्रॉफिट हमारा डिस्ट्रीब्यूट है, वो सब वगैरह वगैरह चीज़ें इसके अंदर क्या होती है, रिकॉर्ड होती है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि अगर कोई भी आइटम प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहा है, कोई भी आइटम क्या कर रहा है, प्रॉफिट को, कोई भी आइटम प्रॉफिट को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड पे। जैसे कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करते हैं, हम पार्टनर से लेते हैं, तो पार्टनर से लेते हैं तो हमारे प्रॉफिट को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो बढ़ा रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और अगर कोई भी चीज़ प्रॉफिट को कम कर रही होती है, जैसे कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है तो प्रॉफिट कम होगा, पार्टनर की सैलरी हमें देनी है तो प्रॉफिट कम होगा, पार्टनर का कमीशन हमें देना है। ठीक है, तो ये सब क्या होती है, हमारे प्रॉफिट को कम करती है, तो इसलिए हम उसको डेबिट करते हैं। तो जो भी चीज़ें प्रॉफिट को कम कर रही है वो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, और जो भी चीज़ें प्रॉफिट को बढ़ा रही है वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन हमने एक पॉइंट यहाँ पे क्या देखा था कि ये जो मैनेजर कमीशन होता है और यहाँ पर पार्टनर कमीशन होता है, उसमें क्या हो जाते हैं, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो आपको नहीं होना है। ठीक है, पार्टनर कमीशन हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, लेकिन मैनेजर कमीशन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, तो अब ये तो हमने कर लिया था। अब आपको क्या करता हूँ मैं, क्वेश्चन वगैरह करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल 1 देखते हैं, क्या क्या सभी चीज़ें हम स्टेप टू स्टेप देखते जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आप देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस कोई सा भी अकाउंट होता है उसका ये फॉर्मेट होता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर बनाते हैं। ठीक है, डेट और एल मतलब जेफ का भी यहाँ पर कॉलम होता है, लेकिन वो अभी मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इतनी नीड नहीं है इस क्लास में। तो अगले आगे भी पार्टिकुलर हो गया, और यहाँ पे पार्टिकुलर हो गया, ये हमारा होता है डेबिट साइड, ये हमारा होता है डेबिट साइड, ये हमारा होता है क्रेडिट साइड। ठीक है, क्रेडिट साइड होता है। फिर ये पार्टिकुलर रुपीज़, और यहाँ पे टोटल के लिए आपको डबल अंडरलाइन करना होगा। ठीक है, डबल अंडरलाइन करोगे तभी काम बनेगा, बिना अगर आपने डबल अंडरलाइन नहीं किया तो वो एग्जामिनर आपको क्या कर सकता है, नंबर वगैरह भी काट सकता है। तो मतलब प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं अब देखो, प्रॉपर फॉर्मेट का मतलब ये नहीं है कि आप स्केल से पेपर में बना रहे हो, एकदम स्केल से नहीं, वो नहीं। प्रॉपर फॉर्मेट का मतलब जैसा फॉर्मेट है वैसा होना चाहिए। आप पेन मतलब अपने हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तब क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर हम सॉल्व करते हैं उसको। तो क्वेश्चन देखो क्या है, ए एंड बी आर 3:1 पार्टनर्स, ए और बी है 3:1 पार्टनर। इसका मतलब क्या है, आप इसका मतलब समझते जाओ आप। इसका मतलब क्या है, जो पार्टनर्स है, पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1। यानी कि ए का क्या है, 3 है, और बी का क्या है, 1 है। यानी कि अब इसका अगर हम शेयर निकालें तो ए का क्या शेयर हो जाएगा, 3 इसका टोटल करेंगे 4, मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया था। और यहाँ पे बी का निकालेंगे तो कैसे करेंगे, 1/4। तो ये हमारा ए का शेयर आ गया, ये हमारा बी का शेयर आ गया। तो ऐसे आपको शेयर निकालना है। अभी तो मैं लिख के बता रहा हूँ, लेकिन क्या है, जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे आपको ये सब क्या है, दिमाग में ही ये सब होने लग जाएगा। ठीक है, लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये ए का शेयर हो गया, ये बी का शेयर हो गया। कैसे निकाला आपको समझ में आया होगा। प्रोसेस पे ध्यान दो। ठीक है, कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ उस पर ध्यान दो, और कंसेप्ट पे ध्यान दो। ठीक है, करने पर ध्यान मत दो, कैसे कर रहा हूँ मैं उस पर ध्यान दो, फिर आप भी करो। तो यहाँ पर सबसे पहले नेट प्रॉफिट दिया हुआ 1,80,000 का, तो हम नेट प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं, मतलब देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा। तो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 30,000 है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो दो बार। आप इसको यहाँ पर ना क्या कर लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब क्यों, एक सेकंड रुकेंगे आप लोग थोड़ा सा, क्या था यहाँ पे भूल गया मैं। हाँ, तो आप लोग क्या कर लो यहाँ पे, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लो। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, मैंने ड्राइंग लिख दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ और रिजर्व दिया हुआ है 10,000 का। ठीक है, हमें क्या कह रहा है,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, P&L आपको पूरा लिखना होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप सिंपल सब चीज़ आराम से करो, पूरा फॉर्मेट भी मत बनाओ, लेकिन आप ऐसे बनाओ मतलब आपका दिमाग उस तरीके से डेवलप हो कि आप पेपर में जाओ तो उस पूरा फॉर्मेट बना के आओ, ठीक है, या फिर लास्ट डेज में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो पूरा अच्छे से फॉर्मेट बनाने की। तो अब आपको क्या है, ये वाला परफॉर्मा याद रखना है जो मैंने ये बताया था, उसी के हिसाब से हम चलेंगे। तो अब देखो नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट को हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, बाय, एक सेकंड ब्लैक पेन लेते हैं, ठीक है, थोड़ा रियलिटी चेक मारते हैं। तो बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, बाय नेट प्रॉफिट भी या फिर बाय P&L अकाउंट भी लिख सकते हो, क्योंकि P&L अकाउंट से ही नेट प्रॉफिट हमारा आता है। तो कितना दिया हुआ है, 1,80,000 यहाँ पर हमें दिया हुआ है, तो ये चलो इसको हम टिक मार देते हैं, हमारा हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ 30,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करेगा, हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि हम वो पार्टनर से ले रहे हैं। तो इसको हम कहाँ डालेंगे, क्रेडिट साइड में डालेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया, 30,000 रुपए का, ठीक है। अब एक सेकेंड, ठीक है, तो ये हमारा 1,80,000 और ये 30,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद अब इसके बाद ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होगा। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें क्या है, देना है, हमें पार्टनर्स को देना है। अभी सारी चीजें पार्टनर से रिलेटेड चल रही है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि एप्रोप्रिएशन क्या होता है, नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेट प्रॉफिट हम पार्टनर में बांटेंगे, ऐसा थोड़ा ना है कि दूर दूर कहीं से भी बाहर से लोग आके बांटेंगे। तो सारी चीजें पार्टनर के साथ हो रही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम किससे लेंगे, पार्टनर से लेंगे। तो जो भी चीजें पार्टनर से रिलेटेड है वो उसमें आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, यहाँ पर डेबिट होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, जो प्रॉफिट है उसको कम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल पूरा होगा, यहाँ पे जगह की थोड़ी शॉर्टेज है इसलिए। तो यहाँ पे ये हो गया 60,000, ठीक है। उसके बाद क्या, रिजर्व। अब देखो जो हमारा मान लेते हैं 50,000 का, मान लेते हैं अभी इसको समझने के लिए, 50,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ था। 50,000 के प्रॉफिट में से हमने 10,000 का क्या कर दिया, रिजर्व बना दिया। तो ये हमारा क्या, एक तरीके से 50,000 का प्रॉफिट था, उसका हमने 10,000 का रिजर्व बना दिया। तो हमारा प्रॉफिट कितने का बच गया, 40,000 का बच गया। तो एक तरीके से रिजर्व भी हमारे प्रॉफिट को कम ही कर रहा है। तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू रिजर्व अकाउंट, ठीक है। टू रिजर्व अकाउंट नहीं लिखते, सिर्फ रिजर्व, ठीक है। कितने का रिजर्व है, 10,000 का। अब आप यहाँ पे क्या करना, अब हमारे सारे के सारे आइटम कंप्लीट हो गए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी बैलेंस टोटलिंग करते हो। तो टोटलिंग कर लेता हूँ मैं, 1,80,000 प्लस 30,000, तो ये हमारा कितना आ गया, 2,10,000 आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी ज़्यादा है तो 2,10,000, तो ये हमारा हो गया टोटल। अब यहाँ पे देखें तो बैलेंस कितना बच रहा है, तो बैलेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, 2,10,000 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे यहाँ पे 60 और 70,000, 70,000 माइनस करेंगे तो ये हमारा 140,000 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा बैलेंस कितना बच रहा है, ये बैलेंस बच रहा है 1,40,000। अब देखो 1,40,000 हमारा कौन सी साइड में बचा है, और 1,40,000 हमारा डेबिट साइड में बचा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट लिखेंगे, टू प्रॉफिट लिखेंगे, ठीक है, टू प्रॉफिट, ठीक है। टू प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, 1,40,000 बैलेंसिंग करके हमने ये निकाला है। अब ये 1,40,000 का प्रॉफिट बच गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो पार्टनर्स थे, दो पार्टनर्स कौन कौन से थे, ए एंड बी थे, ठीक है। तो दो पार्टनर में ये हमारा बढ़ जाएगा, तो ए को भी मिलेगा और बी को भी यहाँ पर मिलेगा। तो ए का निकाल लेते हैं हम शेयर, 140 1,40,000 इंटू कितना था उसका, 3/4 था, एक सेकेंड, हाँ तो 3/4 था उसका शेयर। ये अब देखो शेयर, उसका प्रॉफिट निकालने के लिए हम शेयर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम रेशो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम क्या कर रहे हैं, उनके शेयर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1,40,000 इंटू 3/4, तो 1,05,000 इसका आ गया। ए का कितना प्रॉफिट होगा, 1,05,000, ठीक है। अब इसका कितना हो जाएगा, अब इसका कितना हो जाएगा, 1,40,000
इसका आ गया 35,000। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो 140 इंटू 1/4, 140 इंटू 1/4, इसका शेयर हमने ऊपर में निकाला था ना 1/4 है बी का, तो इसका शेयर आ गया 1/4 और प्रॉफिट इसको कितना मिल जाएगा, 35,000 का प्रॉफिट इसको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने इस तरीके से हमें क्या होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन भी करेंगे और आपको थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा प्रोसेस क्या चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन वगैरह करते हैं। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखो एक्स एंड वाई आर इक्वल पार्टनर्स। इक्वल पार्टनर्स, अब यहाँ पे रेशियो डायरेक्टली तो नहीं दिया, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें क्या है, रेशियो डायरेक्टली दे दिया था कि 3:1 का रेशियो है, बट अभी जो क्या है इस वाले केस में क्या है, रेशियो डायरेक्टली दिया नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है, दिया हुआ ये इक्वल यानी इनडायरेक्टली दिया हुआ। इक्वल का मतलब क्या, 1:1, 1:1 यानी कि इनका रेशियो क्या है, 1:1 इनका रेशियो है। अब 1:1 है यानी कि एक्स एंड वाई का रेशियो क्या है, 1:1। तो अब एक्स का शेयर निकालते हैं, तो 1 अपॉन इसका टोटल 2, वाई का निकालेंगे ये वाला 1 अपॉन इसका 2। ठीक है, तो 1/2 उनका शेयर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पर शेयर आ गया, ये हमारा एक्स का शेयर आ गया और ब्लू वाला वाई का शेयर आ गया। ठीक है, चलो हम यहाँ पे करते हैं। तो अब देखो उसमें क्या क्या दिया हुआ आइटम देख लेते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, पार्टनर का सैलरी है, फिर नेट लॉस है। ठीक है, अब यहाँ पे नेट लॉस है, ऊपर जाओ यहाँ पे देखो, नेट लॉस को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेट लॉस को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। नेट प्रॉफिट तो हमने क्रेडिट साइड में लिखा था, नेट लॉस है तो हम यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे। तो हम यहाँ पे नेट लॉस लिखते हैं, कितने का नेट लॉस है, 2 लाख रुपए का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 2 नेट लॉस। ठीक है, 2 नेट लॉस कितना है, 2 लाख रुपए का। अब एक और चीज़, यहाँ पे डेबिट होगा, यहाँ पे क्रेडिट होगा, क्या बना रहे हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, अकाउंट। ठीक है, तो ये हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसमें से हमारा नेट लॉस हो गया, तो ये आइटम हमने लिख दिया। उसके बाद ऊपर से देखना शुरू करते हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे प्रॉफिट को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है, तो उसे हमें यहाँ पे कहाँ लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए 1 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 1 लाख रुपए लिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू। ठीक है, फिर ड्राइंग है, तो ड्राइंग को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ड्राइंग हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहा है, तो ड्राइंग को हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो 8,000 यहाँ पर हमने क्रेडिट कर दिया, कैसे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना, 8,000 रुपये। ठीक है, अब पार्टनर का सैलरी है 40,000, पार्टनर का सैलरी है 40,000। अब देखो ये 1 लाख, ये 40,000, ये क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है कि दोनों, ये क्या है, ये हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, ये नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर का सैलरी। ठीक है, पार्टनर का सैलरी, ये क्या है, एक सेकेंड, हाँ, तो ये दोनों हमारा क्या है, एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का डेफिनेशन क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट यानी कि हम प्रॉफिट को बांटते हैं। बट अगर इस केस में देखें तो हमारा 2 लाख का ऑलरेडी 2 लाख का क्या है, लॉस है। तो क्या इस केस में भी हम एप्रोप्रिएशन देंगे, क्या इस केस में भी हम यहाँ पे 1 लाख देंगे, 40,000 देंगे, नहीं देंगे। लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन नहीं होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी लॉस के केसेस में एप्रोप्रिएशन आप कर ही नहीं सकते। अब आप सोच के देखो कि आपका एक फॉर्म है। ठीक है, आपका एक फॉर्म है, इधर मैं करता हूँ, ये फॉर्म है, कोई सी ये फॉर्म है। ठीक है, अरे ये हमारा फॉर्म है, फॉर्म ने क्या कर दिया, लॉस कर दिया। ठीक है, फॉर्म ने लॉस कर दिया। अब फॉर्म एक तो लॉस में है, ऊपर से पार्टनर को क्या प्रॉफिट मिले, मतलब अब ये लॉस में है और दूसरी बात वो एप्रोप्रिएशन भी करे, तो ऐसा नहीं होगा। लॉस के केसेस में हम एप्रोप्रिएशन नहीं करते, लॉस के केसेस में एप्रोप्रिएशन नहीं करते। बट ऊपर चलते हैं, कहाँ गया, अरे कहाँ चला गया, ऊपर चलते हैं और ऊपर यहाँ पे। तो लॉस के केसेस में हम एप्रोप्रिएशन नहीं करते, बट क्या अगर हमारा लॉस हो गया,
लॉस हो गया तो क्या हमें रेंट पे करना पड़ेगा? तो यस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर यानी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जो हमने लोन लिया है उस पर, यस करना पड़ेगा। मैनेजर का कमीशन यस करना पड़ेगा। जो भी हमारे सैलरी वगैरह वो क्या हमें देने पड़ेंगे? तो यस हमें देने पड़ेंगे। तो अभी आपको क्या समझ में आया कि अगर ऊपर चलता हूँ, नीचे लिख ही देता हूँ मैं वहाँ पे, नीचे नीचे, हाँ कहाँ पे लिखूँ, अरे जगह ही नहीं है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसको मिटाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये कंसेप्ट भी, क्योंकि देखो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने करने के लिए नहीं बताया, क्वेश्चन आपको कंसेप्ट को समझने के लिए, तो सारी चीज़ें हम समझेंगे इससे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, अगर हमारा लॉस हो जाता है तो मैं लिख देता हूँ तब भी पे करना पड़ेगा, तब भी पे करना पड़ेगा, ठीक है, तब भी हमें पे करना पड़ेगा। बट लॉस के केसेस में क्या हम एप्रोप्रिएशन करेंगे? लॉस के केसेस में क्या एप्रोप्रिएशन करेंगे? एप्रोप्रिएशन करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो लॉस के केसेस में हम एप्रोप्रिएशन नहीं करेंगे। तो लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है, लॉस के केसेस में एप्रोप्रिएशन नहीं करेंगे। तो हमारा टोटल जो ये है वो कैसा दिखेगा? तो यहाँ पे मैं काट दे रहा हूँ, ये आईओसी नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे, ठीक है, तो आईओसी नहीं देंगे, सैलरी वगैरह नहीं देंगे। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या कर देंगे, यहीं पे बैलेंस कर देंगे। तो ये हमारा 2 लाख का हो गया, ठीक है, 2 लाख हो गया, ये हमारा 2 लाख हो गया। 2 लाख में से 8,000 गया, कितना बचेगा? 2 लाख में से 8,000 गया तो हमारा आ गया 192। तो 192 हमारा यहाँ पर बैलेंस बच गया। अब ये क्रेडिट साइड में बैलेंस बचा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बाय लॉस, बाय लॉस। अब जैसे कि पिछले वाले केसेस में हमने क्या हुआ था, हमारा प्रॉफिट हुआ था तो पार्टनर्स में बटा था, प्रॉफिट हुआ था तो पार्टनर्स में बटा था, प्रॉफिट हुआ था तो पार्टनर्स में बच रहा था। 1,40,000, 1,05,000 ए को मिला था, 35,000 बी को मिला था, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। तो क्या यहाँ पर भी देखें अगर हम, तो क्या लॉस भी बटेगा? बिल्कुल बटना चाहिए। तो लॉस कैसे बटेगा? तो हमारा कौन क्या था, कौन सा पार्टनर था? एक्स एंड वाई थे, ठीक है। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। तो एक्स को कितना मिलेगा? तो 192, इनका शेयर कितना था ऊपर मैंने लिखा था 1/2, तो कितना मिलेगा इसे? 96,000 इसे मिलेगा, ठीक है, 96,000 इसे मिलेगा। फिर 192 इंटू 1/2, इसको कितना मिलेगा? 96,000 मिलेगा, ठीक है, 96,000 रुपीज़ मिलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो कि हमें ऐसे करना था, ठीक है। तो हमें आपको इस क्वेश्चन को करवाने का एक ही मतलब बनता है कि अगर लॉस होता है तो आपको एप्रोप्रिएशन नहीं करना है, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना। चलो तीसरा क्वेश्चन करते हैं। एक्स एंड वाई आर इक्वल पार्टनर्स, एक्स एंड वाई क्या है? इक्वल है, यानी कि इनका रेशो कितना है? रेशो क्या है यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए खुद ही। अब रेशो कितना है इनका? 1:1, यानी कि एक्स का कितना शेयर है? 1/2, वाई का कितना शेयर है? 1/2, ठीक है। चलो अब उसके बाद आइटम क्या क्या, आइटम देख लेते हैं। IOC यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,00,000 रुपये है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 7,00,000 रुपये है, ठीक है। पार्टनर की सैलरी है 40,000 और नेट लॉस है 20,000 का। अब देखो, अब देखो, अब देखो, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो मैं नेट लॉस लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो टू नेट लॉस, नेट लॉस हमारा कितने का है जी? 2,00,000 रुपए का है। चलो बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखे तो मैं पहले IOD लिखता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। अरे IOD कितना है? एक सेकेंड, बाय इंटरेस्ट ऑन, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा 7,00,000 का, भी ध्यान देना इस वाले क्वेश्चन पे थोड़ा सा। 7,00,000 का हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। उसके बाद पार्टनर की सैलरी कितनी है? 40,000, 40,000 कितनी है पार्टनर की सैलरी? तो टू सैलरी, ऐसे आपको लिखना है, टू सैलरी। फिर IOC है कितना? 1,00,000 का, तो टू
IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 1 लाख का, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब देखो सर, पिछले वाले केसेस में हमारा लॉस हुआ था, हाँ जी लॉस हुआ था, इस वाले केसेस में हमारा लॉस हो रहा है, तो हम सैलरी क्यों दे रहे हैं, IOC क्यों दे रहे हैं? तो देखो अगर आप ड्राइंग देखो तो ड्राइंग कितना है 7 लाख का है। अगर आप टोटल देखो तो हमारा प्रॉफिट बच रहा है, हमारा अभी भी देखें तो हम प्रॉफिट में ही हैं। ठीक है, प्रॉफिट में ही है, तो प्रॉफिट में है तो हम क्या करेंगे, पार्टनर को जो भी देना है वो देंगे। ठीक है, तो मर्ज वर्ज नहीं करना इसके अंदर, जो भी पार्टनर को देना है वो हम यहाँ पर देंगे ही। तो कैसे देंगे, देखो सैलरी थी कितनी 40,000 की थी और नेट लॉस हमारा 2 लाख का, तो अब हम क्या करेंगे देंगे, क्योंकि देखो 7 लाख रुपए है ना, अभी है ना हमारे पास, तो हम क्या करेंगे दे देंगे। तो अब देखो, तो यहाँ पे 7 लाख रुपए हो गया, 7 लाख यहाँ पे हो गया। ठीक है, इस साइड बड़ा है, अभी भी क्रेडिट साइड हमारा बड़ा है। अरे ये यहाँ पे ना, आप यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिख लेना। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 7 लाख माइनस 2 लाख माइनस 40,000 माइनस 1 लाख, तो कितना आ रहा है 3,60,000 का मेरा बैलेंस बच रहा है। तो 3,60,000 मेरा डेबिट साइड में बच रहा है, तो 3,60,000 मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं टू प्रॉफिट, तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बच रहा है। तो अब ये प्रॉफिट बटेगा किस किस में बटेगा, एक्स में बटेगा और वाई में बटेगा। तो एक्स कैसे निकालेंगे, अब 360 इंटू 1/2 और यहाँ पर भी 360 इंटू 1/2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 1,80,000। ठीक है, तो 1,80,000 यहाँ पर दोनों को मिल जाएगा। अब आप ये काम वर्किंग नोट में भी कर सकते हो। ठीक है, वर्किंग नोट किसी को नहीं पता तो हम यहाँ पे नीचे में क्या करते हैं, एक रफ करने के लिए निकाल लेते हैं। तो आप इसको वर्किंग नोट में भी आराम से कर सकते हो और यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट लिख सकते हो, यानी कि ये कुछ इस तरीके का भी दिख सकता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का भी दिख सकता है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। टाइम तो बहुत ज़्यादा लग गया, 2-3 क्वेश्चन में ही, खैर कंसेप्ट से ज़रूर होता है हमें। ठीक है, टाइम भले ही कितना लगे, तो 1,80,000 1,80,000 मिल गया हमें। ठीक है ना, चलो तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। अब देखो इस केस में हमारा टोटल लॉस था। ठीक है, हमारा टोटल लॉस था, तो हम पार्टनर को एप्रोप्रिएशन नहीं देंगे, लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमें देना पड़ेगा, तो हम देंगे, वो क्वेश्चन में आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन एप्रोप्रिएशन नहीं देंगे लॉस के केस में। इस केस में देखो तो भले ही हमारा लॉस हो गया था, लेकिन हमारा 7 लाख का, क्योंकि यहाँ पे क्या था, हमारा 7 लाख रुपीज़ का एक प्रॉफिट आ रहा था, तो जिसकी वजह से हमारा जो भी लॉस वगैरह कवर होकर के और भी ज़्यादा हमारे पास सरप्लस बच रहा था, तो हमने क्या कर दिया, सैलरी भी दे दी और IOC भी यहाँ पर हमने दे दी। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है और ये लास्ट क्वेश्चन करवा के मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है ना, क्या बोला है, व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट। केस क्या है समझो, केस क्या है, कहाँ समझाऊँ, इसमें पेज ऐड करने का भी सिस्टम नहीं है। चलो यहाँ पे कर सकता हूँ, हाँ देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको, मस्त बढ़िया आ गया। चलो कोई नहीं, एक कोई ऐसा भी केस हो सकता है क्या, कोई ऐसा केस हो सकता है जिसमें मान लेते हैं कि प्रॉफिट था हमारा, दिख रहा है क्या आपको, थोड़ा मोटा कर देता हूँ उसको। हमारा प्रॉफिट था कितने का, मान लेते हैं 40,000 का। ठीक है, ज़्यादा मोटा हो गया तो खैर छोड़ो, प्रॉफिट था हमारा 40,000 का, लेकिन हमें एप्रोप्रिएशन यानी कि पार्टनर्स को कितना देना था, पार्टनर को हमें देना था 50,000। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, कोई दो राय नहीं है कि इसमें ये नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि हमें प्रॉफिट था हमारा 40,000 का और एप्रोप्रिएशन है हमारा 50,000 का। तो अभी हमें एक्स्ट्रा कितना लग रहा है, 10,000 का। ठीक है, 10,000 का हमें एक्स्ट्रा लग रहा है। तो अब हम देखेंगे कि इसकी मतलब इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसकी ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है और ये हमारा टॉपिक ऐसा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है। ये मैं रेड कलर से कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा ये, इसको इग्नोर करके तो बिल्कुल भी नहीं जाना। करेंगे कैसे, वो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। इसको मैं ऐसे कट कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा पतला कर देता हूँ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा ये। ठीक है, चलो तो क्या है, देखो व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट, यानी कि जो हमें पार्टनर को देना है वो ज़्यादा है किससे,
अवेलेबल प्रॉफिट से। तो हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो देखो क्या है यहाँ पे नीचे वर्किंग नोट, देखो कुछ इस तरीके से वर्किंग नोट भी हम यहाँ पे बनाएंगे, चिंता की बात नहीं है, बनाने की जरूरत पड़ेगी तो नेट प्रॉफिट हमारा 54,000 गया, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा, अरे यार क्या लिखूँगा, बाय नेट प्रॉफिट। ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया, ये हमारा डेबिट साइड हो गया। क्या हम क्या बना ले, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितने का है, 54,000 का हमारा नेट प्रॉफिट है, ठीक है। अब देखें तो देखो, अब नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं। हमारा IOC कितना है, IOC ऊपर में कितना था, 40,000 का हमारा IOC, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 40,000 का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया हमारा 40,000 का। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है किसका, ये भी ध्यान देना इस बात पर भी कि, एक सेकेंड, तो उसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका है, एक्स का है ये, ठीक है, एक्स का, यानी एक्स कोई पार्टनर होगा उसका है। उसके बाद एक हमारे सैलरी दी हुई है, सैलरी किसकी है, वाई की दी हुई है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैलरी ऑफ वाई। अब इन दोनों का सैलरी कितना है, 32,000 है, 32,000, तो ये हमारा सैलरी होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 + 32 कितना हो गया, 72,000 हमारा यहाँ पर हो गया, ठीक है, 72,000 ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम देखें तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है, अब हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 54,000, कितना है, 54,000 है। तो हमारा कितने का शॉर्टेज पड़ रहा है, तो हमारी शॉर्टेज पड़ रही है 18,000 की, ठीक है। तो ये जो हमारा है ना, ये तो हम इसे क्या बोलेंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और ये जो हमारा है, इसे हम, ये हमारा प्रॉफिट तो है ही, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम यहाँ पे, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकालेंगे, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकालेंगे, या फिर एप्रोप्रिएशन, या फिर इसी को हम कह देते हैं पेमेंट रेशियो, यानी कि हमें पे कितना करना है, पेमेंट रेशियो निकालेंगे। देखो कैसे करते हैं वो, आप प्रोसेस पे ध्यान देना थोड़ा सा, ऐसे हवा में नहीं, हाँ समझ गए नहीं नहीं नहीं। अब देखो क्या करेंगे, हम यहाँ पे रेशियो निकालेंगे। रेशियो किसका निकालेंगे, इन दोनों का, यानी कि हमें एक्स को कितना देना है और वाई को कितना देना है, हम ये निकालेंगे। पेमेंट रेशियो डायरेक्ट हम पेमेंट रेशियो निकाल देंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ना आप पेमेंट रेशियो, मतलब दोनों तो वैसे एक ही चीज़ है, लेकिन पेमेंट रेशियो आप ज़्यादा प्रेफर करना। पेमेंट रेशियो में हम क्या देखते हैं कि हमें एक पार्टिकुलर, यानी कि मान लेते हैं एक्स और वाई पार्टनर है, तो हमें एक पार्टिकुलर एक्स को कितना पे करना है और पार्टिकुलर वाई को कितना पे करना है, तो हम डायरेक्ट ये निकालते हैं। रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में हम क्या निकालते हैं कि जैसे IOC फिर सैलरी, मैं दोनों ही करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। दोनों, पहले मैं ये थोड़ा मुश्किल वाला बताता हूँ, थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये। देखो रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकालते हैं, तो एप्रोप्रिएशन का क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैसे निकालेंगे, तो IOC इज टू सैलरी, IOC इज टू सैलरी, यानी कि IOC और सैलरी का इनका रेशियो निकालेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं, अब देखो मैं प्रॉफिट को बराबर बराबर बांट दूं, तो बराबर बराबर बांटेंगे तो ये जिसको एक्स को क्या हो जाएगा, एक्स के गले में सांस नहीं आएगी, बोलेगी मेरे तो 40,000 रुपये थे, ठीक है, तुमने बराबर बराबर बांट दिए, तो ये तो नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसा है कि मैं इसको 40,000 दे दूं और जो बच गया मैं इसको दे दूं, वो भी नहीं चलेगा, ठीक है, तो वो भी नहीं चलेगा। तो हमें क्या करते हैं, हम रेशियो निकालते हैं। कौन सा रेशियो, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकालते हैं। अब देखो करेंगे कैसे, हम यानी कि दूसरा रेशियो निकालेंगे, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटना, ठीक है, दूसरा रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पे एप्रोप्रिएशन क्या है, IOC है और सैलरी है, तो हम इनका रेशियो निकाल रहे हैं, IOC का और सैलरी का। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो IOC हमारा यहाँ पर 40,000 है, इस टू सैलरी कितना हमारा 32,000 है, ठीक है। ये हमारा 3 से 3 कट गया, ये 20, फिर 32, फिर 10 ही हो गया, फिर ये कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे 16 हो जाएगा, फिर और 2 से करेंगे तो 5 इस टू ये 2 6 18, तो हमारा 5:8 हमारा ये क्या हो गया, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन हो गया। अब ये जो हमारा प्रॉफिट है, हम इसको रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में बांट देंगे, यानी कि कैसे बांटेंगे, देखो एक तो हमारा एप्रोप्रिएशन क्या था, टू IOC अकाउंट, ठीक है, और एक हमारा क्या था, टू सैलरी अकाउंट। तो अब देखो इसको बांटेंगे कैसे, 5:8 है, तो मैं यहाँ पे बांट के दिखाता हूँ। तो हमारा IOC में कितना जाएगा, 54,000 इंटू 5 बाई, शेयर करेंगे, इसका भी शेयर निकालेंगे, तो 5/8 है, तो 5 8 और 5 कितना होता है, 13। तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ 54,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 13, तो हमारा ये कितना आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, ठीक है,
तो आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो 2769, ठीक है, ये आ रहा है। और दूसरा वाले का निकालते हैं हम, यानी कि सैलरी में हमारा कितना आ रहा है, सैलरी में कितना आ रहा है, सैलरी में भी हमारा 54,000 इंटू 8/13, 8/13 तो करता हूँ मैं इसको, 54,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 13 कितना आ रहा है ये, 33,230 यहाँ पर मेरा आ रहा है, ठीक है। तो मैं आईओसी में कितना डाल दूंगा, आईओसी में मेरा कितना डाल दूंगा, 20,769 और यहाँ पे 31 होगा, ठीक है, 31 होगा। और कितना, 33,231, 33,231। और ये मेरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा मेरा क्या हो जाएगा, ये एक सेकंड, 20,769 प्लस 33,231, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 54,000 आ जाएगा ये, और यहाँ पर भी मेरा 54,000 ही आ जाएगा। तो ऐसे करना है, ठीक है। तो ये है, तो हमने क्या करा, एप्रोप्रिएशन का क्या निकाल लिया, एप्रोप्रिएशन का रेशो निकाल लिया। बट एक हम पेमेंट रेशो भी निकाल सकते हैं। पेमेंट रेशो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो पहले मैं इसको पहले छोटा कर देता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है, उसकी टेंशन लेनी ही नहीं है। वीडियो ये इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, और इसको भी यहाँ से उठा के इसको छोटा करते हैं सबसे पहले तो, और यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है ना। चलो, पेमेंट रेशो में क्या निकालेंगे हम, हमें एक्स को कितना पे करना है, हमें एक्स को कितना पे करना है, हमें वाई को कितना पे करना है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमें एक्स को कितना पे करना है, एक्स को हमें पे करना है, एक्स को हमें यहाँ पे कितना पे करना है, वही चीज़ है, सेम ही है। यहाँ पर एक्स को हमें 40,000 पे करना है, और हमें वाई को कितना पे करना है, 32,000। तो हम इसका रेशो निकालेंगे। अब देखो क्या आगे बताता हूँ, इसका रेशो वही आ जाएगा, तो 40:32, तो वही आ जाएगा 5:8। तो 5:8 में हम उसको क्या कर देंगे, बांट देंगे। बट देखो, बट देखो क्या बात हुई, बात देखो क्या हुआ यहाँ पे, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, एक सेकंड। अब देखो बात क्या हुई यहाँ पे, अब अगर हमारे पास बहुत सारे एप्रोप्रिएशन, आप जब क्वेश्चन बनाओगे तो हार्ड से क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें बहुत सारे एप्रोप्रिएशन दिए होते हैं, तो आप इतने सारे एप्रोप्रिएशन का क्या है, रेशो नहीं निकाल सकते, ठीक है, इतने सारे एप्रोप्रिएशन का रेशो नहीं निकाल सकते। तो हम उसमें क्या करते हैं कि हमें जितना एक्स को पे करना है, या फिर जो भी पार्टनर है जितना उनको पे करना है, हम उनका रेशो निकाल लेते हैं, ठीक है, उनका रेशो निकाल लेते हैं। तो फिर हमारा क्या होता है, वो फिर हमारा आसानी से आ जाता है। तो खैर अभी जो आपको, आप पेमेंट रेशो से भी कर सकते हो, यानी कि हमें एक्स को कितना देना है और वाई को कितना देना। अब मान लेते हैं, यहाँ पे इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या करना है, मान लेते हैं यहाँ पे सैलरी है, एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे सैलरी है, सैलरी एक्स को कितनी है, 30,000, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है। एक्स को कितनी है, 30,000 है, वाई की कितनी है, 20,000 है, ठीक है। फिर एक और एप्रोप्रिएशन दिया है आईओसी, फिर आईओसी में कितना करना है, और आईओसी में हमें मान लेते हैं एक्स का 20,000 है आईओसी, और वाई का कितना है, 24,000 लिख लेते हैं, ठीक है। और हमारा और कमीशन भी देना, हमें कमीशन भी यहाँ पे 10,000 का है एक्स के लिए, और इसके लिए क्या है 29,000 का है, ठीक है। तो अब देखो हमें इन तीनों की, और भी अगर मान लो और भी यहाँ पर ऑपरेशन है तो और भी निकालना पड़ेगा, तो सबका रेशो निकालना है, फिर एंट्री करनी है, तो वो यहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला काम हो जाता है। तो हम यहाँ पे अब पेमेंट रेशो के केसेस में क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर देंगे, जो भी हमारा पार्टनर था उसको जितना भी लास्ट अमाउंट पे करेंगे, तो हम यहाँ पे, एक तो ये हमारा हो गया, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरे में हम क्या कर देंगे, सीधा एक्स कैपिटल, यानी कि जितना, अभी कैपिटल वाला मामला आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन कैपिटल वाला पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा। तो एक्स को हम यहाँ पे कितना दे देंगे, 2769, क्योंकि अमाउंट सेम ही आएगा यहाँ पर। हम वाइज को कितना दे देंगे, अभी क्वेश्चन में करवा दूंगा एक आगे, कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा, 33,231, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा तरीका हो जाएगा। तो आप पेमेंट रेशो निकाल के भी कर सकते हो, या फिर रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आज हमें बस इतना ही करना था, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।